अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फ्राई माश की दाल है। ये बहुत जल्दी और इजी है बनाने में और खाने में उतनी मज़ेदार है। आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको और कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी आपको ज़रूर बताऊँगी। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने ये आधा पाव माश की दाल ली है। इसको मैंने धो दिया था। धोने के बाद मैंने इसको 1 घंटे तक सोक किया है। उसके बाद मैं इसको उबलने के लिए रख ली हूँ। मुझे इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए पूरी। तो अब हमें इसको ढक के इसको गलने तक पकाना है। इसके अंदर जो झाग बन रहा है या फोम बन रहा है, इसको हम रिमूव कर देंगे। फोम रिमूव करने के बाद जो है वो हम इसके अंदर आधी चमची नमक डालना। फोम रिमूव करने के बाद मैं इसको ढक के हल्की आंच पे इसको दाल गलने तक बनाऊंगी। जब तक हमारी दाल गल है, जब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। 2 चम्मच तेल डालूंगी। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल रही हूँ। 1 बड़ा टमाटर है, उसको मैंने काट लिया है, ये डाल रही हूँ। चिली फ्लेक्स है 1 चमची। आधी चमची जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च है। आधी चमची नमक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। 3 बड़ी वाली मोटी वाली जो मिर्चें होती है वो मैंने डाली है। ये थोड़ी हल्की मिर्च वाली होती है। ये 3 मिर्चें उसको मैंने काट लिया है। इसको हम मिक्स करेंगे। इसको ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे टमाटर के गलने तक बनाऊंगी। तो टमाटर हमारे गल गए। अब इसके अंदर मैं 6 साबुत लाल मिर्च डालूंगी। आधी चमची काली मिर्च डाल रही हूँ। इसको डाल के मैं चलाऊंगी, मिक्स करूंगी। 2 टेबल स्पून दही डाल रही हूँ। दही डाल के इसको मैं 2-3 मिनट पकाऊंगी इसी तरह हल्की आंच पे। ये पानी हमारा खुश्क हो गया दही का। इसके अंदर जितने मोटे टमाटर हैं उन सबको कुचल लें ताकि ये अच्छी तरह से पेस्ट बन जाए टमाटर का। सारे टमाटर हमारे कुचल जाएं बिल्कुल। एक अच्छा सा स्मूथ पेस्ट हो गया है हमारा। इसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डालूंगी। इसको ढक के मैं 3-4 मिनट पकाऊंगी ताकि ये पानी हमारा अच्छी तरह से पक जाए, इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको बॉयल किया है पानी को। अब इसके अंदर हम बाकी मसाला डालेंगे। 1 चमची कसूरी मेथी है, इसको मैंने हाथ से रब करके डालूंगी। 1 चमची भुना कुटा सफ़ेद जीरा है। 1 चमची भुना कुटा सफ़ेद जीरा है और 1 चमची भुना कुटा धनिया है। इन सबको डाल के मैं मिक्स करूँगी। अब इसके अंदर मैंने जो दाल बॉईल की है, ये हमारी दाल उबल गई है अच्छी तरह से। इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको डाल के मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आप नमक टेस्ट कर लें। अगर आपको कम लग रहा है तो डाल लें। मैं 1 चमची और नमक डाल रही हूँ क्योंकि मुझे कम लग रहा है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लीजिएगा। नमक डाल के मैं मिक्स करूँगी हल्के हाथों से। दाल मेरी मिक्स हो गई है। और इसको मैं ढक के 3-4 मिनट दम की आंच पे रखूँगी बिल्कुल, ताकि दालों के अंदर मसाला अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए। फिर 5 मिनट के बाद मैं इसके अंदर तड़का लगाऊंगी। 5 मिनट हो गए। अब मैं चूल्हा बंद कर दिया है मैंने। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी और फिर इसके बाद मैं तड़का लगाऊंगी। मैंने 4 चम्मच देसी घी डाली है। 1 दरमियानी साइज़ के प्याज है, इसको स्लाइस कर लिया है। इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। ये प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। मैं चूल्हा ऑफ कर दे रही हूँ। इसका मैं तड़का लगाऊंगी। इसको हरी मिर्च से गार्निश करेंगे और थोड़ा सा धनिया से गार्निश कर देंगे।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।